कि लगता है कि हमारे साथ एक साजिश हो गई है, हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है। इसकी वजह ये है कि जब हमें आज दिन में पता ही चला कि जनाब जो एलोन मस्क साहब हैं, उन्होंने हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है उसकी लोकेशन ही चेंज कर दी। गिलगित बल्तिस्तान को भारतीय ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान से की जाने वाली ट्वीट्स भारतीय ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर से जाहिर की जाने लगी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट तक रसाई भी खत्म कर दी गई है। गिलगित में मौजूद सारिफिन की लोकेशन भारतीय ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर दिखाई जा रही है। भारत बहुत लंबी प्लानिंग करके बैठा हुआ है समी साहब, लेकिन हमने इस मामले को भी संजीदगी से नहीं लिया। यहाँ पर भी हमारी खामोशी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल वाइज जाएंगे तो हिस्टोरिकली तो गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का है, और ये ब्रिटिशर्स का जो एक मेरे ख्याल से कमांडर थे, मेरे को नाम उनका याद नहीं है, उन कमांडर ने ये पाकिस्तान को गिफ्ट दिया था एक तरीके से। लेकिन उस कैप्टन वाइट नाम था ना सर? आई थिंक सो कैप्टन वाइट, नॉट एग्जैक्टली श्योर, पर मेरे ख्याल से यही नाम था। तो ये, लेकिन अगर पेपर देखे जाए, गिलगित बल्तिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है, एंड लद्दाख वाज द पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके जो एक्सेशन पेपर्स हैं वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान सब पे राइट इंडिया को देता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ट्विटर ने पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाइड किया हुआ गिलगित बल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बना दिया, और जितने भी अकाउंट्स जो कि गिलगित बल्टिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं उन सभी के ऊपर भारत का नाम दिखाई दे रहा है। और जितने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के अकाउंट्स है जो कि भारत के द्वारा बैन किए गए हैं, वो सभी अकाउंट पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान में ब्लॉक दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको भारत ने ब्लॉक किया है। जहां पर गिलगित बल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बताने पर ट्विटर ने इसके ऊपर कोई भी जानकारी नहीं दी और इसके ऊपर कोई भी स्पष्टीकरण भी नहीं किया। जहां पर यह सबसे बड़ा सेटबैक ट्विटर ने पाकिस्तान को दे दिया है, क्योंकि जितने भी अकाउंट्स अब गिलगित बल्टिस्तान से ऑपरेट हो गए उन सभी के ऊपर भारत का कंट्रोल होगा। इसके पहले भी BRI प्रोजेक्ट के ऊपर भारत ने साइन करने से मना कर दिया था, और भारत एक इकलौता देश था जिसने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया। जहां पर यह बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट चाइना का गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, और भारत पहले ही कह रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है और हम किसी को भी इसके ऊपर से कोई भी प्रोजेक्ट भारत के परमिशन के बिना अलाउ नहीं करेंगे, और इसलिए इस प्रोजेक्ट को भारत ने रिजेक्ट कर दिया। पर अब एलोन मस्क ने डायरेक्टली गिलगित बल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बनाकर पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी है। और पहले ही गिलगित बाल्टिस्तान और POK में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगते थे, और अब इन नारों को ट्विटर के द्वारा ऐसा लग रहा है कि प्रोत्साहन मिल जाएगा कि वो जल्दी ही भारत से जुड़ जाए। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। कि जनाब जो एलोन मस्क साहब हैं, उन्होंने हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है उसकी लोकेशन ही चेंज कर दी। यानी वहाँ के यूज़र्स ये अब ट्विटर पे लिख रहे हैं कि जब आपको पता है कि लोकेशन का जो फीचर है, आप अपने ट्विटर को जब लोकेशन ऑन करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस जगह पर हैं। तो वहाँ पर ट्विटर, एज पर ट्विटर रूल्स, गिलगित बल्तिस्तान इज़ इन इंडिया नाउ, ये शो हो रहा है। और यूज़र्स कह रहे हैं कि ये क्या है, और मतलब ये क्या वजह हुई कि गिलगित की अचानक से लोकेशन चेंज करके अब उसको इंडियन टेरिटरी में दिखाया जा रहा है ट्विटर के मुताबिक। और इस पे फिर डॉन ने इसको पब्लिश भी किया, और ये खबर आई है और इंडियन मीडिया में भी इसको पब्लिश किया जा रहा है। और उसमें ये है कि ट्विटर रीलोकेट्स यूज़र्स इन GB2 जम्मू एंड कश्मीर। तो अब इसके अलावा एक और बात हुई है, और वो ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वो भी, जो आप जानते हैं फीचर है विदहेल्ड, यानी वो भी ब्लॉक हो गया है और वहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा। ये भी खबर मौजूद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वो भी गिलगित में उसको नहीं शो हो रहा, या वहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। जिन लोगों के
अकाउंट है, यकीनन वहां पे गिलगित बाल्टिस्तान या पाकिस्तान लिखा हुआ, वो हटा है और उसको बाकायदा इंडिया का जिसे कहते हैं कि ट्विटर हैंडल आप अगर यूज कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में यूज कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो वहां से आप एक्सेस नहीं कर सकते, जिसको इंडिया ने बैन किया हुआ है। इंडिया ये दावा करता है कि ये हमारा हिस्सा है, जिस तरह कश्मीर का वो दावा करते हैं, इस तरह गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर ये वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका है और ये आप हमें दे दें या हम आपसे लेंगे। जो भी मैंने कहा ना कि मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि हमें किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना हमने इसके लिए लड़ना है और ना हमने ये कोई जबरदस्ती लेना है। मेरे ख्याल में राजनाथ सिंह साहब की बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि अभी जो ये हुआ क्या है कि गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट बंद है। सारिफीन की जो लोकेशन है, यानी जो यूजर्स की लोकेशन है, वो इंडिया या भारत दी गई है। ट्विटर ने बाज़ाहिर गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट तक रसाई बंद कर दी और खित्ते की लोकेशन तब्दील करके इसे भारत का हिस्सा दिखाया है। जितने भी अकाउंट यूजर्स हैं, चाहे कोई नॉर्मल बंदे का भी है उस गिलगित बाल्टिस्तान से, वो इंडिया में डाल दिया। देखिए अभी तक इसकी ट्विटर से तो कोई क्लैरिफिकेशन आई नहीं है, तो अब हमें ये नहीं पता कि ये उन लोगों ने कोई पॉलिसी के तहत किया है या अमेरिका की गवर्नमेंट के कहने पे किया है या ये कोई टेक्निकल मिस्टेक है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल वाइज जाएंगे तो हिस्टोरिकली तो गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया का है और ये ब्रिटिशर्स का जो एक मेरे ख्याल से कमांडर थे, मेरे को नाम उनका याद नहीं है, उन कमांडर ने ये पाकिस्तान को गिफ्ट दिया था एक तरीके से। लेकिन उस कैप्टन वाइट नाम था ना सर? आई थिंक सो कैप्टन वाइट, नॉट एग्जैक्टली श्योर, पर मेरे ख्याल से यही नाम था। तो ये, लेकिन अगर पेपर देखे जाए, गिलगित बाल्टिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है, एंड लद्दाख वाज द पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके जो एक्सेशन पेपर्स हैं वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान सब पे राइट इंडिया को देता है कि वहाँ की जो जियो टैगिंग है, वहाँ की जो लोकेशन है वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की आ रही है, यानी भारत की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रही। भारत बहुत लंबी प्लानिंग करके बैठा हुआ है समी साहब, लेकिन हमने इस मामले को भी संजीदगी से नहीं लिया। यहाँ पर भी हमारी खामोशी दिखाई दे रही है। देखिए हर मामले पर हमारी खामोशी है। गिलगित बाल्टिस्तान में जो कुछ हुआ, एक चीज आपको आमना साहबा देखनी पड़ेगी, हमें अपने गिरबान में भी झांकना पड़ेगा। भारत तो हमारा दुश्मन है, वो उसने तो हमें नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है, उसने हमें बताए बगैर पानी छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन अगर हम हर साल ये पीटते रहें कि भारत ने हमें बताया कि पानी छोड़ दिया, तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमारा ज्यादा कसूर है। हमें सिस्टम डेवलप करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट वहाँ पर ब्लॉक किया गया है, उसमें जब वो पूछते हैं, उसमें ये भी आता है ना कि आप देखते हैं कि भाई क्या है, तो उसमें कुछ ऐसा लिखा गया है कि कोई डिमांड है, कोई लीगल डिमांड है जिसकी बिना पर ऐसा किया गया। एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने ये खुद से जाके नहीं देखा, लेकिन जो अभी तक सामने आ रहा है वो ये है कि जब उसके ऊपर आप तफसील में जाते हैं, लर्न मोर में, तो उसमें पता चलता है कि कोई डिमांड है। अब डिमांड किसकी तरफ से हो सकती है, ये आप जानते हैं कि ज़ाहिर है कि डिमांड जो वो इंडिया की तरफ से होगी। और ये तो आपको पता है, ये स्टैंड इंडिया का एक, जिस पे हम कई मरतबा पहले बात भी कर चुके हैं, जो गिलगित और बाल्टिस्तान के हवाले से है और जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से है, या फिर ये कि जो सी पैक जहाँ से गुजरता है, वो सब सारी जो डिटेल्स हैं वो सब आपको पता है। बल्कि इससे पहले आप ये भी जानते हैं कि अभी जो SCO हुई है समिट, उसके अंदर इंडिया की तरफ से जो BRI है उसको सपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि उसको डिक्लाइन कर दिया गया कि उसमें इंडिया का नाम नहीं आया। बाकी तमाम कंट्रीज़ ने उसको एंडोर्स किया, इंडिया ने उसको एंडोर्स नहीं किया। तो ये तो स्टैंड्स हमें पहले से मालूम है ना। दोनों तरफ के जो मौक़िफ़ हैं मुख्तलिफ, उसके बारे में उनके ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं। लेकिन अब इस चीज़ का होना ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि इसका ये होता है ना कि पहले से जो है कोई कहा गया हो और ट्विटर की तरफ से ये आपको जो है बताया गया हो और ये कोई नोटिस भेजा गया हो। देखिए ऐसा भी होता है कि अगर कोई अकाउंट आप ब्लॉक करने की कोशिश करवाते हैं तो उस पर पहले ट्विटर की तरफ से आपको नोटिस भेजा जाता है। मुझे याद है